बीजेपी बचकाना हरकत क्यों कर रही है? मीडिया से क्यों लगा रही है गुहार? क्यों कह रही है ट्विटर पर आकर और फेसबुक के जरिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या फेसबुक और ट्विटर और मीडिया लगा पाएगी पीएफआई पर प्रतिबंध? नहीं। जी हां, इसी बयान को लेकर अब बिहार की सियासत तेज हो गई है और हम पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बीजेपी पर बचकाना हरकत जैसी बात कही है और बीजेपी पर निशाना भी साधा है। पीएफआई अगर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और ये अगर इस तरह का काम कर रही है तो इसके लिए आपकी एजेंसी काम करेगी। एजेंसी से जांच कराकर उस पर प्रतिबंध लगा दीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में आपकी सरकार है, तो मांग आप किससे कर रहे हैं? बीजेपी के नेताओं बचकाना हरकत कर रहे हैं। जी हां, इसी तरह के बयान देकर सीधे तौर पर कह सकते हैं हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि पीएफआई अगर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है तो उस पर प्रतिबंध लगाना केंद्र सरकार का काम है और दोनों राज्यों में, कई राज्यों में आपके सरकार है, तो मांग आप किससे कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप राजनीति कर रहे हैं और बचकाना हरकत कर रहे हैं। इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं तुच्छ राजनीति कर रहे हैं बीजेपी। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पीएफआई को लेकर जिस तरीके से इन दिनों जांच एजेंसी एनआई लगातार जांच कर रही है, कई जगहों पर पीएफआई के कार्यालय में छापेमारी हो चुकी है और इसको लेकर एनआईए की टीम लगातार जांच कर रही है, जिसमें कई लोग जो हैं गिरफ्तार भी हुए हैं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल भी हैं, जिसके बाद से ही लगातार बीजेपी जो है मांग कर रही है कि पीएफआई को बैंड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि इसको लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान, जरा वो बयान पहले आप सुने। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि पीएफआई पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए या कुछ भी, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। जब केंद्र में उनकी सरकार है, अधिकांश राज्यों में उनकी सरकार है, राज्यसभा संसद हर जगह बहुमत में है, तो उसके बाद वो डिमांड किससे कर रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि पीएफआई पे प्रतिबंध कर देना चाहिए तो केंद्र सरकार से अनुरोध करें। मीडिया में आकर के बोलते हैं कि पीएफआई पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए, मीडिया प्रतिबंध लगाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से आग्रह है जो पीएफआई के पर प्रतिबंध लगाने की बातचीत कर रहे हैं कि आप मीडिया में बयानबाजी मत करिए, ट्विटर और फेसबुक पर मत लिखिए, सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखिए। केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों से जांच करा के प्रतिबंध लगा देगा। इसमें बचकानी हरकत करने की क्या जरूरत है कि आप ट्विटर पर लिख रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। पीएफआई पे प्रतिबंध ना तो ट्विटर लगा पाएगा, ना फेसबुक लगा पाएगा, ना देश की मीडिया लगा पाएगी। पीएफआई पे प्रतिबंध लगाना है तो केंद्र की सरकार लगाएगी, राज्यों की सरकार लगाएगी, और राज्यों में, केंद्र में हर जगह आपकी सरकार है। तो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर करके विवाद नहीं उत्पन्न करना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सीधे तौर पर बीजेपी पर बचकाना हरकत जैसी बात कही है। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहे 10 न्यूज के साथ और देखते रहे 10 न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।